कहानी कुछ ऐसा है कि आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से आप लोगों के लिए पैटर्न और चेंज करना होगा, क्योंकि मज़ेदार आप लोगों को सेट नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसको अच्छे से पढ़कर आपको कमेंट सेक्शन में अपना पूरा स्कोर बताना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, मैंने अगर 50 क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो 50 क्वेश्चन में मैंने ओबीसी के लिए यहाँ पे कम से कम, ठीक है, 45 तो होना ही चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने इतना पढ़ा रखे हैं कि यहाँ से 45 आपको करना ही होगा। ठीक है, साथ ही मैं बता दूँ अगर आप जनरल हो तो 45 से 46 से जाओगे, अगर SC ST हो तो आप 40 नंबर तक रहोगे। इतना आपको हमेशा रहना है। EWS भी 40 नंबर तक ही जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाना है। इतना क्वेश्चन आपको जनरली करना है और आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, गलत ही करो लेकिन अपना मनोबल बढ़ाते रह चलो ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। ये सेट नंबर सेकंड है, आप लगाइए यहाँ पे, देखते हैं कितना होगा। रोज़ सुबह 10:30 बजे से मिल जा रहे हैं आप लोगों को ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। यह सिलेबस CSBC की तरफ से निकाले गए उन्हीं पे बेस्ड पे है और 10वें लेवल पे बेस्ड पे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वें पे मैंने क्वेश्चंस उठा के रख दिए हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चंस का अच्छा वाला लेवल मैंने रखे हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना आए। चलिए, हम लोगों ने 50 नंबर तक क्वेश्चंस करा था, इसके बाद में हम लोग को आगे क्वेश्चंस करने हैं और सारे क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे लेवल के रखे गए हैं ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का वो दिक्कत ना आए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी समाचार एजेंसियाँ हैं। ठीक है, तो भारत में कितनी समाचार एजेंसी है, तो भारत में 4 समाचार एजेंसी अभी फ़िलहाल में अवेलेबल है। ठीक है, अभी मत जोड़ने लगिए कि आज तक, ABP न्यूज़, NDTA, ठीक, NDA, ये सारी चीज़ें अलग अलग है, वो चीज़ें अलग हो जाती है। समाचार एजेंसियों की बात कर ली जाए तो एक प्रकार की अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको वीडियो को पॉज करके लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव सेट दे रहा हूँ, नहीं, मैं आपको इसलिए तेज़ बता रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके आप सीख पाओ, या आप इसको रिकॉर्डिंग मोड पे या हाई लेवल पे भी करके आप इसको देख पाओ। मैं बीच में बातें नहीं करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और ओपन लाइव स्टडी परिवार को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब इसके अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो आपके ऑप्शन एक ही है कि आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपको जो भी नोटिफिकेशन जो भी दिखते आएंगे आप कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे एनीवे एनी टाइम। ठीक है, 24 घंटे सेवा अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, शेयर नहीं किए तो प्लीज़ अभी के अभी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना हार्ड मैं बनाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ और साथ ही आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर से दिल टूट जाता है। हाय मेरे दोस्तों, दिल टूटने ना दें, दिल को जोड़कर थाम के बैठें। अल अहराम समाचार पत्र कहाँ के प्रकाशित होते हैं, तो आप कहिएगा कहिरा से प्रकाशित होते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समाचार पत्र डॉन कहाँ से प्रसारित होता है। अब भाई मेरे, डॉन भी समाचार पत्र का नाम हो जाता है, लेकिन कहाँ से, तो ये कराची पाकिस्तान से निकल कर आता है। साला पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ नहीं निकलेगा भाई, सब कुछ निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे D नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज़ कहाँ से प्रकाशित होता है। अब यहाँ पे डेली न्यूज़ नाम है, डेली न्यूज़ नाम है जो कि कहाँ से प्रकाशित है। ये आप इजी क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क से आप कर सकते हो, न्यूयॉर्क से आपका बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा। अगला है भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ। तो रेडियो प्रसारण भारत में सबसे पहले कब आरंभ हुआ था, तो आप कहिएगा सर 1997 में तो आरंभ हुआ था। C नंबर 1927 में तो आरंभ हुआ था। C नंबर हमारा आंसर तो सही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ। क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन के दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा 1972 में। कब, 1972 में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य कितनी होती है। निश्चित की गई, याद रखिए निश्चित और अनिश्चित में बहुत सा फर्क हो जाता है। तो आप कहिएगा यहाँ पे निश्चित के लिए, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, टोटली सीट की बात की जाए, अधिकतम की सीट की जब भी बात करेगी ना, अधिकतम, तो 552 कीजिएगा। कितना, 552 कीजिएगा। फिलहाल आपका D नंबर ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए, जिनमें दो सीटें हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, और बचे अभी वर्तमान में पूछेगा, यही चीज़ पूछेगा कि लोकसभा के निश्चित की गई वर्तमान में कितनी सीटें हैं, कितनी सदस्य हैं, तो 545 कीजिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लगा हुआ कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। किसका सदस्य बन रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सदस्य बन रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा के लिए 25, और जैसे ये कहेगा राज्यसभा तो 30 वर्ष कर दीजिएगा। दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय? तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पे आंसर कर दीजिए ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहिएगा यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। यहाँ न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों द्वारा या कमिश्नरों का प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो आप कहिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुए थे? देशी पत्र समाचार पत्र प्रकाशित हुए, तो आप कहिएगा मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स। मार्क्यूस ऑफ हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो आप कहिएगा कि हमारा आंसर 352 बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि इटली की मुद्रा का नाम क्या है? इटली की मुद्रा का नाम क्या है? तो इटली की मुद्रा का नाम है लीरा। देखिए, मुद्रा से संबंधित पिछले यहाँ पे होमगार्ड के एग्जाम हुए तो वहाँ पर भी पूछा गया था, फॉरेस्ट फोरेस्टर के एग्जाम में पूछा गया था, और साथ ही मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे जो बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्जाम हुए तो वहाँ से भी मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे मैं बता दूं कि तदर्थ का अर्थ क्या होता है? तदर्थ का अर्थ क्या होता है? 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तदर्थ का अर्थ क्या होता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तदर्थ का अर्थ क्या होता है? तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि बी, उद्देश्य के लिए व्यवस्थित। उद्देश्य के लिए व्यवस्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्स टेम्पोर का अर्थ क्या होता है? एक्स टेम्पोर का अर्थ क्या होता है? तो बगैर पूर्व चिंतन के। बगैर पूर्व चिंतन के, डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर लगभग पूरी तरह से घिरा हुआ है। कितने ओर? 3 ओर लगभग पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो जल से। यानी कि जो भी हमारे भूमि है वो 3 ओर से अधिकतम तरह से, अगर खास करके भारत की बात कर ले तो 2 तरह से तो घिरा हुआ है, लेकिन प्रायद्वीपीय भूमि की 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे भी लाए हैं जो कि आपको थोड़ा सा गुमराह करेगा, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस आपको हर एक तरह के देखने को मिलेगा, आपको हर एक तरह से गुजरना होगा उस रास्ते से, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले बात है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बात कर ली जाती है कि बांग्लादेश की सीमा से क्या असम और भूटान लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान दोनों नेपाल की सीमा से लगा हुआ है या नहीं। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है या नहीं। तो आप कहिएगा सर कि बिल्कुल तीनों के तीनों सही है, तीनों बिल्कुल करेक्ट कथन कह रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप पे कि भारत सरकार द्वारा प्रीवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? किसको? तो प्रीवी पर्स को, लाभों को। तो यहाँ पे आपको 69 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपको डी नंबर करना है, क्योंकि 1971 इसका सही आंसर हो जाता है। 1971 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम जब लगा हुआ तो प्रीवी पर्स के लाभों को समाप्त कर दिया गया था 1971 अधिवेशन के तहत, ठीक है, 26 जनवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपको दिवस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन दिवस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपका ये 11 सितंबर को, बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बेहतरीन। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन करेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार कब हमला हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार हमला कब हुआ था? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहली बार 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था? हमला हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के अचानलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? अचानलिक कार्यालय का नाम आप सभी कहिएगा पूर्व मध्य रेलवे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके कि ओलिगोपली का मूल लक्षण क्या है? ओलिगोपली का मूल लक्षण आपका ये कुछेक विक्रेता अधिक क्रेता, कुछेक विक्रेता एवं अधिक क्रेता, यानी कि कुछ विक्रेता और अधिक क्रेता, खरीदने वाला अधिक की मात्रा में। एप्सन क्या है? अभी ऊपर ही हम लोग जाने हैं एप्सन क्या है, तो अभी ऊपर हम लोग जाने हैं। तो एक प्रसिद्ध शिल्पकार का नाम है एक्सेल। एक प्रसिद्ध शिल्पकार का क्या हो जाता है? शिल्पकार का नाम है एक्सेल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो नला मलाई जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता बनता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता बनता है, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनता है। जैसे कि बता दूं कि राहुल गांधी अध्यक्ष रहे हैं और वो अपने पार्टी से सम्मिलित अध्यक्ष हैं, और उनको जब पूरे पार्टी उनको सम्मिलित कर मतलब अध्यक्ष के रूप में चुन लिए, सही है। अब हम उनको कहेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुनेंगे, जब सबका बहुमत मिलेगा, सबका वोट मिलेगा, तब वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। ठीक है, लेकिन नहीं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करते हैं? याद रखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह लेकर करते हैं? अब यहाँ पे राष्ट्रपति का मतलब ये तो नहीं है किसी की सलाह लेकर, तो मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की जब सलाह लेते हैं, तभी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग रहा है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर ज़्यादा पीछे जाइएगा तो 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर यहाँ पे। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पहले यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, और मिलान करने के बाद में आप यहाँ पे आंसर कर पाइएगा। ठीक है। हाँ, सब आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 79 हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो 79 नंबर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ पर स्थित है? मूर्खा घाटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मूर्खा घाटी कहाँ पर स्थित है? बहुत सुंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे मूर्खा घाटी किससे संबंधित है? मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सभी को पता है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे बात लेते हैं जुक्कू घाटी। जुक्कू घाटी किससे संबंधित है? जुक्कू घाटी संबंधित है यहाँ पे नागालैंड से। सांगला घाटी किससे संबंधित है? सांगला घाटी संबंधित है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से। अब लास्ट वर्गीय युगांग घाटी तो सिक्किम से संबंधित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो डी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। मैच जो खाएगा ना, उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चारों क्वेश्चन आपको अलग अलग याद कर लेने हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम सिराजुद्दौला की लड़ाई यहाँ पे क्या हुई थी? पराजय हुई थी प्लासी की लड़ाई में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य की जाती है। याद रखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, एक लड़का ने पूछा कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ, तो 23 जून, तो याद रखिए 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। ठीक है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला पराजय हो गए थे। 81 देखिएगा कि निम्नलिखित में से निकाय की अध्यक्षता सदस्य कौन करता है? तो यहाँ पे सभी करते हैं यहाँ पे। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को कभी भी उपराष्ट्रपति का उनका वेतन नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका वेतन दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो कौन सा है? मूलभूत अधिकार, संपत्ति का अधिकार कभी भी सरकार का किसी प्रकार का नहीं होता है। सरकार जनता के लिए बने रहते हैं, लेकिन उनके सरकार पे किसी प्रकार के उनके संपत्ति पे हक नहीं होता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन देश कौन सा होता है? यहाँ पे राज्य पूछा नहीं है, देश पूछा है। तो हम करेंगे देश ब्राजील, जो कॉफी उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला है, चौथा खंबा किसका घोतक है? तो चौथा खंबा जो घोतक होते हैं, समाचार पत्र का घोतक होते हैं। जब भी पूछे चौथा खंबा, तो समाचार पत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के कारक था? अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, लेकिन कारण क्या था, किसके द्वारा? यहाँ पे तो आप कहिएगा सर, लॉर्ड बैटिक थे उस समय, जनरल जनरल गवर्नर लॉर्ड पेंटिंग, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होता है तो उसमें डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो डंपिंग का अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना, कम दाम पर माल का निर्यात कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक में मानसाबदारी प्रणाली का परिवर्तन द्वारा क्या हुआ था? मानसाबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा यहाँ पे अकबर हुए थे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग रहे हैं कि भारत में वित्त आयोग के प्रधान कार्य क्या थे? भारत में वित्त आयोग के यहाँ पे प्रधान अध्यक्ष कौन थे?
ये सॉरी इनका कार्य क्या था। तो यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच का राजस्व वितरण को संभालना। और साथ ही मैं बता दूं कि संविधान कितने अनुच्छेद में लिखा गया है, तो 280 अनुच्छेद में। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। जब 5 वर्ष बीत जाता है तो वित्त आयोग की एक प्रकार की नियुक्ति की जाती है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा होता है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं छोटा होता है, पहले ये जान लेते हैं कितना छोटा होता है। तो 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, दोनों को पहले जोड़िए। तो ध्रुवीय व्यास कितना होता है और यहाँ पे विषुवतीय व्यास कितना होता है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ध्रुवीय व्यास दिया गया, तो ध्रुवीय व्यास जान लेते हैं। ध्रुवीय व्यास 12,713 होता है, 12,713 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जान गए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं विषुवतीय व्यास की, तो 12,756 होते हैं, 12,756 किलोमीटर होते हैं। अब दोनों को जब घटाइएगा तो 43 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ था। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी एक सचेत कर दिया हूँ कि जैन धर्म, महावीर और यहाँ पे बौद्ध धर्म, तीनों चीज़ याद रखिएगा, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन रख देगा, 4 शिफ्ट में एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ था, विनय पिटक में हुआ था, बिल्कुल सही, हमारा पहला हुआ था जो कि राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। ये आप जान गए कि द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। इसमें दिए गए कार्य क्या थे, इसमें दिए गए कार्य क्या थे, इनमें क्या कार्य दिए गए थे, ये चीज़ें पूछे गए हैं। तो आप कहिएगा सर कि ऐसा बात पूछेगा तो बौद्ध धर्म के 2 भागों में स्थाविर और महासंघी के रूप में विभाजित हुए थे, एक स्थाविर एक महासंघी के रूप में विभाजित किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया गया था, यानी कि स्वयं कहा कि मैं राजा हो गया हूँ। तो हैदर अली खान ने स्वयं को यहाँ पे राजा घोषित कर दिए गए थे, बहुत चालाक था ससुरा। नेक्स्ट है बिहार में शेख भिखारी संबंधित है। बिहार में शेख भिखारी किससे संबंधित है, बिहार में शेख भिखारी आप 1857 के विद्रोह से संबंधित है। मंगल पांडे किससे संबंधित है, तो 1857 के विद्रोह से संबंधित है, पूछता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। आप यहाँ पर जानिए, यहाँ पर जानना है कि 1857 में जब जन विद्रोह हुए थे तो उनके साथ में किसका नेतृत्व में हुआ था। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर पीर अली के, याद रखिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है। तो आप आंसर कीजिए सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा रहेगा कि बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितना है। सर्वोच्च श्रेणी जान गए, अब सर्वोच्च की ऊंचाई भी जान लेते हैं। तो 874 मीटर, 874 मीटर, 874 मीटर, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न यहाँ पे लगेगा कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिहार की सोमेश्वर श्रेणी किसी से स्थित नहीं होता है, पार्श्व पहाड़ी से सोमेश्वर साहब से किससे संबंधित रखता है, तो सोमेश्वर नाथ शिव शंकर शिव मंदिर से संबंधित है। शिव पहाड़ी अगर यहाँ पे रहता, शिव पहाड़ी, शिवालिका भी रहता, शिवालिक भी रहता, तो ये चीज़ें हमारा हो सकता था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार, काफ़ी लाभदार रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताया जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक गुड बाय, सब तक जय हिंद सभी।